हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। क्या ये कंपनी का शेयर्स कुछ हद तक अच्छा है या नहीं, इसके बारे में पूरा स्टडीज करेंगे। कितना रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। साथों साथ इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या नहीं। तो आइए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पहला स्क्रीन आपके सामने ओपन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का जो शेयर्स है आज के तारीख में अच्छी खासी करेक्शन है, जो कि 5% के आसपास है। और 5 डेज का अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स अभी भी इसके अंदर 14.62% का रिटर्न दिख रही है। यानी कि अगर 5 दिन पहले भी अगर आपने इस स्टॉक को 394 रुपीज में खरीदा होता तो ये स्टॉक 5 दिन से लेके अब तक का 15% के आसपास आपको रिटर्न दे दिया होता। 1 मंथ की बात करें तो 16.78% का रिटर्न है। यहाँ पे हम 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे लॉस देखने को मिलती है, वो है 4% के आसपास। ईयर टू डेट में अगर हम देखते हैं तो इसमें 10.85% का लॉस देख रही है, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक साल में भी लॉस है, दैट इज 1.03। तो सवाल ये उठता है कि ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में सही है या नहीं। 5 इयर्स का भी रिटर्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें 5 इयर्स में यहाँ पे है 264% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लॉकडाउन से लेके 2022 तक अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिली है, और इसके बाद एक जबरदस्त करेक्शन, जबरदस्त बोले तो बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट जो प्राइस रेजिस्टेंस कर रही है वो 250 के आसपास ये रेजिस्टेंस किया, और फिर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। 2022 से लेके 2025 आते आते ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई है दिसंबर तक का, और फिर दिसंबर के बाद यहाँ पे वापस एक करेक्शन फेज देखने को मिलती है। तो यानी कि आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली वो उस लेवल पर नहीं जाता, जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में दिखाया कि एकदम निचला स्तर से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करेक्शन देके छोटी छोटी रेजिस्टेंस फेस करते हुए और काफ़ी अच्छी तेजी देने वाली स्टॉक्स में से ये स्टॉक नहीं आती। फिर भी हम लोग इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में है 13,270 करोड़ का स्टॉक है, यानी कि फंडामेंटल में मार्केट कैप्स में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और 15,000 करोड़ क्रॉस हो गया तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। करंट प्राइस में 459 है। स्टॉक पी रेशियो देखेंगे 15.6 है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू है 326, तो भी ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड में देखेंगे फ्रेंड्स 0.89%, जो कि अच्छी बात है कि इसकी डिविडेंड यील्ड 1% के करीब है। आरओसी जो देखेंगे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 8.73। फ्रेंड्स ये हमेशा 15% के ऊपर होगा तो मिनिमम अच्छा रहता है। यहाँ पे आरओसी और आरओई दोनों ही, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी 7.9% के आसपास है, मतलब थोड़ा बहुत कम है। इसको और वर्किंग करनी पड़ेगी और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी तेजी से आगे बढ़ने का संभावना देख सकते हैं। एनीवे, फेस वैल्यू है 2, यानी कि इन फ्यूचर में अगर कंपनी का जो शेयर अगर 1:1 करता है तो एक के बदले में दूसरा शेयर मिलने का संभावना में हो सकता है। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, तो यहाँ पे बता रही कि कंपनी ने अपनी जो स्टॉक था वो रिड्यूस किया उसका प्राइस। दूसरी बात हम देखते हैं, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.3% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जबकि बात करते हैं सेल्स में अगर हम बात करेंगे तो लास्ट इसमें 2465 का सेल्स हुआ है। तो इसका लास्ट ईयर का जो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट 212 करोड़ का हुआ है। वहीं पे हम लोग इसका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लेंगे। लास्ट ईयर का 9736, मोटा मोटी समझिए कि 10,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। यहाँ पे इसकी जो नेट प्रॉफिट है पिछले के करीबन काफ़ी अच्छी है, 637 पिछले साल था। अब तक इसने 851 करोड़ बनाया, वो भी जो रेट हम देख रहे हैं वो दिसंबर तक का है। अभी जो फाइनल आने वाला है रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट ईयर में 2% कम है, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 44% अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR कम है 4%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 7% वो भी कम है। बैलेंस शीट की देखिए तो
इनके पास रिजर्व 9369 की है, तो बोरोइंग भी 951, कोई बड़ा बोरोइंग नहीं है। अदर लाइबिलिटीज में भी 1274 है, जो कि इसकी जो रिजर्व से काम में कमी है, और अच्छी बात है ये। और इसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट जो है वो है 3731, इन्वेस्टमेंट जो है 2687, अदर एसेट जो है 4961 का है। अब बात आती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेगेटिव में है 1055 करोड़ की। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है 1104। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे -90 करोड़ का दिखती है। जबकि शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी जो प्रमोटर्स है 64% प्रमोटर्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 6% का, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे 16.71% का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक है 13.11%। तो आप समझ सकते हो, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो इसका प्रमोटर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो लोग तो निवेश किए अपने रिस्क पे, पर आप अपनी स्टडीज करके आपके हिसाब से ये कंपनी का शेयर्स कैसा ग्रोथ दे सकती है, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और बात करते हैं इनकी बिजनेस की, तो बिजनेस के बारे में जो साफ दिख रहा है कि टेक्सटाइल बिजनेस है, यार्न फैब्रिक है और गारमेंट्स है। गारमेंट सेक्टर में 75 कंट्रीज में भी, इंडिया के अलावा 75 कंट्रीज में यहाँ पे इनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो साइज है वर्ल्ड वाइड है, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, जिसकी एक्सपोर्ट 49% होती है, डोमेस्टिक में 52% होता है। जबकि इनकी जो क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे आप क्लाइंट्स के नाम यहाँ पे चेक कर सकते हो, बड़े बड़े ब्रांडेड है। तो ये जाहिर सी बात है कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी भी है, लेकिन इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है, जो कंपनी को और भी ज़्यादा वर्किंग करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।